गुड मॉर्निंग चाइल्ड्स। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 4 क्लास 8 साइंस का मटेरियल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। तो जल्दी से टाइम न वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। आप जो है अपनी लाइफ में इन सारे नंबर से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मतलब ये जो मटेरियल हैं आपकी लाइफ में, इन सभी को आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब आपने देखे होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन, कॉपर, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये हमारी लाइफ में कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, डल होते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करिए कि आपको ये चमकदार दिखते हैं या बदसूरत दिखते हैं। इनकी हार्डनेस कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कम हार्ड होते हैं या मीडियम हार्ड होते हैं? तो यही सब हमें आपको इसके अंदर बताना होगा। और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख रहे हैं, कैन यू नेम द मटेरियल विच कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। आप ऐसे मटेरियल को जानते हैं जो कि मेटल होते हैं? द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। जो आपके 4.1 की टेबल में दिए हुए हैं वो रेस्ट ऑफ मतलब आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि मेटल और नॉन मेटल को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के आधार पर ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कहने का मतलब है, मेटल वो होता है जो हम बजाते हैं तो आवाज़ आती है, नॉन मेटल वो होता है जिसको हम बजाने पे आवाज़ नहीं आती है। सिंपल सा एक डिफ्रेंशिएट मैंने आपको बताया है। इस तरह और भी उनके डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनको लस्चरस कर सकते हैं। मेटल को, नॉन मेटल को लस्चरस नहीं कर सकते हैं। मेटल को हम ब्रेक नहीं कर सकते और नॉन मेटल को हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब उसमें करंट पास हो जाता है, उसमें करंट पास नहीं होता है। इस तरह कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू सीन अ ब्लैक स्मिथ। आपने कभी लोहार को देखा है? बीटिंग एन आयरन, आयरन को पीटते हुए। आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक स्पैड, शॉल एंड एक्स। तो कुल्हाड़ी की सहायता से या अपने जो उसका हथियार होता है उसकी सहायता से उसको पीटता हुआ, काटता हुआ कभी आपने नोटिस किया हो तो वही चीज़ है। यू सॉ दैट शेप ऑफ आयरन नेल। आपने आयरन नेल की शेप देखी हो। और एल्यूमिनियम की जो वायर होती है वो चेंज ऑन बीटिंग। ये मतलब बीट कर करके उसको पीट के एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं। जो अपने घरों में आप एल्यूमिनियम वायर्स को देखते हैं, उनको हम कहाँ से बनाते हैं? वो भी तो ऐसे ही बनते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता लगाती हैं, बताती हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। उसको शीट में बदलना। और फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। आप सिल्वर फॉयल आपने देखी होगी घर पे, जो जिसमें कि आप कई सारे काम वगैरह करते हैं आपके घर में, जैसे चादर वगैरह होती है। बेड की चादर नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो बक्सा होता है जिसमें संदूक होता है, संदूक में जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसकी जो चादर होती है, यानी कि जो उसकी चारों तरफ से लेयर है जिससे संदूक बना है, वो उसकी आयरन की शीट कहलाती है। उसको हम हिंदी में चादर भी बोलते हैं। यानी कि इससे जो हमारी सिल्वर की चादर है वो भी हमारी इसी चीज़ से ऐसे पीट कर बनाते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर हम उसको पतली शीट में पीट कर हम बदल रहे हैं, वो हमारा गुण उसका मेटल का क्या कहलाता है? मैलेबिलिटी। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है उसका, जो कि आप नोटिस कर रहे हैं। मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। ये चीज़ इसको शो नहीं करती हैं। और कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। वाई? और टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू from being hurt while handling hot things. On the basis of these experience, what can be experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic?
तो ये जो हमारा होता है जनरल सी, हम इसको बात ऐसे समझते हैं, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पैन। आप जब गरम पैन यानी कि जो फ्राई पैन होता है उसको पकड़ते हैं, विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। मतलब अगर वो बिना वुडन हैंडल के हो या बिना प्लास्टिक के हैंडल के हो तो उससे आपको क्या दिक्कत होती है। उसमें ये है कि लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपको इसमें फ़ील क्या आता है। तो आप उसमें एहसास करते हैं गर्माई का, क्योंकि जो फ्राई पैन होता है उस फ्राई पैन के आधार पर यानी कि जो उसकी जो गर्माहट होती है वो आपके हत्थे तक भी आती है, लेकिन जब उस हत्थे पे लकड़ी की कोई कवर चढ़ा हुआ होता है या प्लास्टिक का कोई कवर रैप कर दिया जाता है तो वो गर्माहट हमें फील नहीं होती है। लेकिन जब वो टूट जाता है बीच में हमारे घर में हम देखते हैं तो हमें उसमें गर्माहट का एहसास भी होता है। वो यही बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। इसके बारे यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन। आपने इलेक्ट्रीशियन के पास देखा होगा, एक स्क्रू ड्राइवर देखा होगा उसके पास। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल, उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो भी एक हमारा हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो वही जो है वो आपको मतलब करंट से बचाता है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नील एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर का मतलब होता है इनमें करंट आसानी से पास हो जाता है। अगर पेचकस के ऊपर हत्था नहीं लगा हुआ हो और आप उसको बिजली के किसी इंस्ट्रूमेंट में अंदर मतलब उसमें डाल देंगे तो आपको करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो चीज़ इस तरह से नहीं होती हैं, कवर्ड होती हैं, वो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। हमारा इनका इस्तेमाल क्या है हमारी लाइफ में, तो हम देखते हैं क्या है इसका इस्तेमाल। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वायर में जो कन्वर्ट करने की, वो डक्टिलिटी की वजह से ऐसा होता है, यानी कि हम डक्टाइल कर करके उसको पतला लंबा बना देते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड और ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, plate and metal coin and a piece of coal on the other floor? If not, you can try it now. Do you note any difference in sound produce? क्या आप प्रोड्यूस जो साउंड हो रहा है उसमें से आप उसको कुछ नोट कर पाते हैं? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल। जैसा कि आपने टेम्पल्स में वुडन बेल्स आपने देखे होंगे। कैन यू गिव रीज़न? The things made of metal produce ringing sound when struck hard. जब वो आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड बजता है। Suppose you have two boxes similar in appearance. आपके पास दो सिमिलर बॉक्सेस हैं, वन मेड ऑफ वुड, एक वुड से बना हुआ है और एक मेटल से बना हुआ है। Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? तो क्या इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन मेटल है? तो ऐसा आप बजाकर ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉक्स को जब आप बजाएंगे, स्ट्रिंग करेंगे, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा और दूसरे में से जो है साउंड प्रोड्यूस होगा लेकिन बहुत भद्दा सा होगा। तो जिसमें से अच्छा मतलब साउंड प्रोड्यूस ज़्यादा होगा वो मेटल है, जिसमें से नहीं होगा या कम होगा वो हमारा नॉन मेटल है। अब एक मेटल की प्रॉपर्टी और देखते हैं। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इस तरह से हमने एक मेटल की प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि वो सोनोरस होते हैं, यानी कि जिसमें से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल विच जनरली possess these properties are called metal. इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास टैपिंग with hammer. They are not sonorous, are poor conductor of heat and electricity. इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। क्या क्या चीज़ें हैं वो? कोल एंड सल्फ़र। ये जो चीज़ें हैं हमारी ये क्या है? इनको हम चूरन बना सकते हैं पीट पीट कर, तो ये नॉन मेटल है क्योंकि ये पूरा कंडक्टर भी होते हैं, है ना। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। जो इनके एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. जो हमारे metals होते हैं वो बहुत
जो उनके सोडियम होते हैं, मतलब मेटल सोडियम और जो पोटेशियम है हमारे, वो सॉफ्ट हैं और कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको नाइफ से हम काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो है हमारे, ये भी कैसे एग्जाम्पल हैं मेटल के। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम पोटेशियम भी हमारे एक मेटल हैं और मरकरी भी एक मेटल है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं दोनों की। ऑक्सीजन के साथ इनका क्या रिएक्शन रहता है, तो देखिए आपके सामने है आयरन यानी लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया और पानी डाल दिया हमने उस पर, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम और जो हमारा आयरन है जैसे लोहा होता है और वो ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी कि हवा में तो रखा तो ऑक्सीजन तो है ही है, और पानी में डालने के बाद उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो ये रिएक्शन हुआ ना, हाँ यही बात बताना चाहते हैं। इसको हम रस्ट भी बोलते हैं, जैसा कि आपकी इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। और रेड लिटमस पेपर पे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या बन गया। ये रस्ट सस्पेंशन है हमारा, जो इसमें दिख रहा है आपको, ये रहा ये। Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. When a copper vessel is exposed to moist air, जब copper vessel को हम expose करते हैं नमी में बहुत लंबे समय तक, एक एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है। कॉपर की जो वायर है आपके घर में, जब कॉपर का कोई बर्तन हो, तो जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा, जो कॉपर का एक जग होता है जिसमें आप पानी पीते हैं, उसमें आप उसको आप पानी में रख के छोड़ दो काफ़ी दिन तक, तो आप उसको देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आपको देखने को मिल सकती है हरी हरी काई सी जम जाती है, उसी को ग्रीन कोटिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, कॉपर, पानी का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब मिला के बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. Is its solution acidic or basic? क्या ये basic या acidic solution है? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turn blue. जो red litmus है हमारा, वो किस में turn हो जाएगा, blue में। So oxide of magnesium is also basic in nature. In general, metallic ऑक्साइड एंड बेसिक आर बेसिक इन नेचर। जो ये हमारे चीज़ें हैं ये सब हमारी बेसिक इन नेचर है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल विद ऑक्सीजन की रिएक्शन हम देख सकते हैं, ये रहा सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो हमारा नॉन मेटल है, और पानी के संग हमने इसकी रिएक्ट कराई तो हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं H2SO3। The sulfurous acid turn blue litmus paper red में, मतलब ब्लू लिटमस पेपर पे इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जब कोई ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाए तो इसका मतलब वो नेचर में क्या है, एसिड है। अब पानी के साथ रिएक्शन देखते हैं। Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. You observe that sodium react vigorously with water. आप जानते हैं कि सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्टेंट दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल है इसका, आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, क्योंकि ये हवा में रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर एक्सपोज टू एयर। ये नॉन मेटल होता है हमारा फॉस्फोरस, जो कि वेरी रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, जल्दी से आग को पकड़ लेता है हवा में। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन तो होता ही है, तो इस वजह से ये हो जाता है इस तरह। रिएक्शन विद एसिड देखिए ज़रा,
इज देयर अ डिफरेंट इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड? व्हाट कुड ऑफ पॉप साउंड? ये क्या चीज़ है, समझिए ज़रा। सम केसेस भी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तिल्ली, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास अब जब आप लेके जाएंगे उसको, तो आप देखते हैं कि जो नॉन मेटल है जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यानी कि एक इस तरह की जो हमारा टेस्ट ट्यूब होती है उसके पास आप माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे बर्न करती हुई, और उसमें अगर आपका मेटल है तो वो एसिडिक है हमारा और प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा तो उसमें से एक पॉप साउंड बन के आएगा, पप पप करके, इस तरह से उसको बोला जाता है पॉप साउंड। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इधर देखते हैं ज़रा, हमारा समझिए। What does the pop sound indicate? Indicate ये क्या करता है? As before the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. ये बताता है कि अंदर कौन सी गैस है, उसमें हाइड्रोजन गैस है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन विद बेसिस समझिए ज़रा, ये रिएक्शन विद बेसिस ही था। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन देखिए ज़रा, ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा, ये दिखाती है, ये देखो ऐसे दे रखा है आपका CuSO4। ध्यान से नोटिस करिएगा, CuSO4 और जिंक। हुआ क्या कि जिंक ने इसमें से SO4 के साथ रिएक्शन करके एक नई चीज़ बना दी, और ये जो आपका कॉपर है वो ब्रेक होके अलग हो गया। ध्यान से देखा आपने, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन हुआ, तो जिंक ने सल्फेट के साथ अलग होकर एक कंबाइन, एक अलग घर बना लिया और कॉपर को घर से बाहर फेंक दिया। तो ये होता है हमारा कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक चीज़ अपना दूसरा स्थान बदल लेती है, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यूजेस ऑफ मेटल देखिए, हमारी लाइफ में क्या क्या होते हैं नॉन मेटल के। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हाँ, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ में, और सांस के दौरान हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र। इनका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र में भी करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी करते हैं। नॉन मेटल का इस्तेमाल हम वाटर के प्योरीफिकेशन में भी करते हैं। नॉन मेटल का यूज़ हम पर्पल कलर के सॉल्यूशन बनाने में भी करते हैं, जो कि घाव वगैरह पे अप्लाई किया जाता है, या एंटीसेप्टिक में यूज़ भी किया जाता है। नॉन मेटल का यूज़ हम पटाखों में भी करते हैं। दिवाली पे जो पटाखे ये बनाते हैं हम, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर का अंत हो जाता है, और आपके सामने ये दे रखे हैं, तो इन कंटेंट्स को ज़रूर याद किया करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और चैप्टर समझ में आ गया हो आपके, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सारे दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये सारे कीवर्ड्स सॉल्व करिएगा अपने आप। ये एक्सरसाइज दे रखी है आपकी चैप्टर, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस एक्सरसाइज को अपने आप भी भर सकते हैं। ये आपका सेल्फ टेस्ट होता है। इस सेल्फ टेस्ट हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी क्षमता का आकलन होता है कि हमने क्या सीखा और कितना हमें आ गया। तो इसलिए आप जिन चीज़ों को ज़रूर सॉल्व किया करें, इन एक्टिविटीज़ को भी खुद किया करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।